कोल बेल की आवाज़ सुनकर दीपू ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने बताया कि वह अरुण से मिलना चाहती है। औरत को वहीं रोक कर दीपू अरुण को बताने चला गया। साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। दीपू ने अरुण से कहा। कौन है? अरुण ने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, लेकिन देखने में भली लगती है, दीपू ने जवाब दिया। बुला लो उसे, देखें किस काम से आई है, अरुण ने कहा। दीपू उस औरत को अंदर बुला लाया। अरुण उसे देखते ही हैरत से बोला, अरे संगीता, तुम हो? कहो कैसे आना हुआ? आओ बैठो। संगीता सोफे पर बैठती हुई बोली, बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाई हूँ। एक तुम हो जो इतने दिनों से इस शहर में हो, पर मेरी याद नहीं आई। तुमने कहा था कि जब कानपुर आओगे तो मुझसे मिलोगे, मगर तुम तो बड़े साहब हो, इन बातों के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है। संगीता, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं हाल ही में कानपुर आया हूँ, ऑफिस के किसी काम से, फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी तक तो मैंने इस शहर को ठीक से देखा भी नहीं। अब छोड़ो इन बातों को, पहले यह बताओ कि मेरे यहाँ आने की जानकारी तुम्हें कैसे मिली? अरुण ने संगीता से पूछा। मेरे पति संतोष से, जो तुम्हारे ऑफिस में ही काम करते हैं, संगीता ने चहकते हुए कहा। तो संतोष जी तुम्हारे पति? मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरे ऑफिस के अच्छे वर्कर हैं, अरुण ने कहा। अरुण के ऑफिस जाने का समय हो चुका था, इसलिए संगीता जल्दी अपने घर आने की कहकर लौट गई। ऑफिस के कामों से फुर्सत पाकर अरुण आराम से बैठा था। उसके मन में अचानक संगीता की बातें आ गई। 5 साल पहले की बात है। अरुण अपनी दीदी की बीमारी के दौरान उसके घर गया था। वह इंजीनियरिंग का इम्तिहान दे चुका था। संगीता उसकी दीदी की ननंद की लड़की थी। उसकी उम्र 18 साल की रही होगी। देखने में वह अच्छी थी। किसी तरह वह 10वीं पास कर चुकी थी। पढ़ाई से ज़्यादा वह अपने आप पर ध्यान देती थी। संगीता दीदी के घर में ही रहती थी। दीदी की लंबी बीमारी के कारण अरुण को वहाँ तकरीबन 1 महीने तक रुकना पड़ा। जीजा जी दिन भर ऑफिस में रहते थे। दीदी के घर में बूढ़ी सास थी। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर तो कमज़ोर था, पर नज़रें काफ़ी पैनी थी। अरुण ऊपर के कमरे में रहता था और उनको समय पर नाश्ता व खाना देने के साथ साथ उसके सारे काम संगीता ही करती थी। संगीता जब भी खाली रहती तो ज़्यादा समय और उसके पास ही बिताने की कोशिश करती। संगीता की बातों में कीमती गहने, साड़ियाँ, अच्छा घर, आधुनिक सामानों को पाने की ख्वाहिश रहती थी। उसके साथ बैठकर बातें करना अरुण को अच्छा लगता था। संगीता अरुण के करीब आती जा रही थी। वह मन ही मन अरुण को चाहने लगी थी, लेकिन दादी दोनों की हालत समझ गई और एक दिन उन्होंने दीदी के सामने ही कहा, अरुण, अभी तुम्हारी उम्र कैरियर बनाने की है। जज्बातों में बहकर अपनी ज़िंदगी से खेलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। दीदी की सास की बातें सुनकर अरुण को अपराध बोध का एहसास हुआ। वह कुछ दिनों बाद ही दीदी के घर से वापस आ गया। तब तक दीदी भी ठीक हो चुकी थी। 1 साल बाद अरुण गजेटेड ऑफिसर बन गया। इस बीच संगीता की शादी तय हो गई थी। जीजा जी शादी का बुलावा देने घर आए थे। लौटते समय वे शादी के कामों में हाथ बटाने के लिए अरुण को साथ लेते गए। दीदी के घर में शादी की चहल पहल थी। एक शाम अरुण घर के पास बाग में यूं ही टहल रहा था कि तभी अचानक संगीता आई और बोली, अरुण, समय मिल जाए तो कभी याद कर लेना। संगीता की शादी हो गई, वह ससुराल चली गई। अरुण ने भी शादी कर ली। आज संगीता अरुण के घर आई तो अरुण ने भी कभी संगीता के घर जाने का इरादा कर लिया, पर ऑफिस के कामों में बिजी रहने के कारण वह चाहकर भी संगीता के घर नहीं जा सका। मगर संगीता अरुण के घर अब रोज जाने लगी। कभी कभी संगीता अरुण के साथ उसके लिए शॉपिंग करने स्टोर में चली जाती। इस स्टोर का मालिक अरुण के साथ संगीता को भी खास दर्जा देता था। एक आध बार तो ऐसा भी होता कि अरुण की गैरहाजिरी में संगीता स्टोर में जाकर अरुण व अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाती, जिसका भुगतान अरुण बाद में कर देता। अरुण संगीता के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। संगीता अरुण को
खाली समय का एहसास नहीं होने देती थी। एक दिन संगीता अरुण को साथ लेकर साड़ी की दुकान पर गई। अरुण की पसंद से उसने 3 साड़ियाँ पैक कराई। काउंटर पर आकर साड़ी का बिल लेकर अरुण को देती हुई चुपके से बोली, अभी तुम भुगतान कर दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। अरुण ने बिल का भुगतान कर दिया और संगीता के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि संगीता ने कहा, जानते हो अरुण, संतोष जी के चाचा की लड़की की शादी है। मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, इसलिए मुझे नई साड़ी लेनी पड़ी। मेरी शादी में माँ ने वही पुराने ज़माने वाला हार दिया था जो टूटा पड़ा है। शादी में पहनने के लिए मैं एक अच्छा सा हार लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पैसों की इतनी तंगी है कि चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती थी कि तुमसे पैसे उधार लेकर एक हार ले लूँ। अरुण चुपचाप संगीता की बातें सुनता हुआ गाड़ी चलाया जा रहा था। उसे चुप देखकर संगीता ने पूछा, अरुण, तो क्या तुम चल रहे हो ज्वेलरी की दुकान में? तुम कहती हो तो चलते हैं। ना चाहते हुए भी अरुण ने कहा। संगीता ने ज्वेलरी की दुकान में 15,000 का हार पसंद किया। अरुण ने हार की कीमत का चेक काट कर दुकानदार को दे दिया। फिर दोनों वापस आ गए। अरुण को संगीता के साथ समय बिताने में एक अनोखा मज़ा मिलता था। आज शाम को उसने रोटरी क्लब जाने का मूड बनाया। जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी संगीता आ गई। संगीता काफ़ी सजी सवरी थी। उसने साड़ी से मैच करता हुआ ब्लाउज पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को काफ़ी सलीके से सजाया था। उसके होठों की लिपस्टिक, माथे पर लगी बिंदी ने उसके रूप को और काफ़ी निखार दिया था। देखने से लगता था कि संगीता ने सजने में काफ़ी समय लगाया था। उसके आते ही परफ्यूम की खुशबू ने अरुण को मदहोश कर दिया। कुछ पलों तक ठंगा सा उसे देखता रहा। तभी संगीता ने अरुण को फिल्म की 2 टिकट देते हुए कहा, अरुण, तुम्हें आज मेरे साथ फिल्म देखने चलना होगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अरुण संगीता की बात को टाल न सका। वह संगीता के साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखते हुए बातचीत में संगीता अरुण से सट जाती, जिससे उसके उभरे अंग अरुण को छूने लगते। फिल्म खत्म होने के बाद संगीता ने होटल में चलकर खाना खाने की इच्छा जाहिर की। अरुण मान गया। खाना खाकर होटल से निकलते समय रात के 1:30 बज गए। अरुण ने संगीता को उसके घर छोड़ने की बात कही तो संगीता ने उसे बताया कि चाचा की लड़की का तिलक आया है, उसमें संतोष भी गए हैं। वह घर पर अकेली ही रहेगी। रात काफ़ी हो चुकी है। इतनी रात को गाड़ी से घर जाना ठीक नहीं है। आज रात में उसके घर पर ही रहेगी। अरुण संगीता को साथ लेकर अपने घर आ गया। वह उसके लिए अपने बेडरूम खाली कर खुद ड्राइंग रूम में सोने चला गया। वह काफ़ी थका हुआ था, इसलिए दीवान पर लुढ़कते ही उसे नींद आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक अरुण को अपने ऊपर बोझ का एहसास हुआ। उसकी नाक में परफ्यूम की खुशबू भर गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि संगीता उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसने संगीता को हटाया तो वह उसके बगल में बैठ गई। अरुण ने देखा कि संगीता की आंखों में अजीब सी प्यास थी। मामला समझकर अरुण दीवान से उठकर खड़ा हो गया। बेचैनी की हालत में संगीता अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोली, सालों बाद मैंने यह मौका पाया है। अरुण, मुझे निराश ना करो। लेकिन अरुण ने संगीता को लड़खड़ाते हुए कहा, लानत है तुम पर संगीता। औरत तो हमेशा पति के प्रति वफादार रहती है और तुम हो जो संतोष को धोखा देने पर तुली हुई हो। तुमने कैसे समझ लिया कि मेरा चरित्र तिनके का बना है जो हवा के झोंके से उड़ जाएगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरी बीवी की अमानत है, जिस पर केवल उसका ही हक बनता है। मैं इसे तुम्हें देखकर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। संगीता, होश में आओ। सुनो, एक औरत जब एक बार गिरती है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। अपनी बात कहते हुए अरुण ने संगीता को अपने कमरे से बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह देर से उठने के बाद अरुण को पता चला कि संगीता तो तड़के ही वहाँ से चली गई थी। अरुण ने अपनी समझदारी से खुद को तो गिरने से बचाया ही, संगीता को भी भटकने नहीं दिया।